गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एस्पायर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा जो डीएनए है, वो हमें कैसे पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद पता चला था कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल्स में एज जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, एक्ट करता है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल एज जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव कर पाए, वो एक्सपेरिमेंट आज हम हमारे क्लास में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे एस्पायर साइंस एकेडमी जो कि यवतमाल में शिवाजी ग्राउंड के जस्ट साइड में है, वहां पे अभी सारे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, उनके लिए 11th और 12th साइंस के लिए एडमिशंस साइंस के लिए एडमिशंस अभी ओपन है। अगर आप चाह अगर आप चाहते हैं कि आप अ, अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना 11th और 12th साइंस पढ़े और नीट जेई से लेकर एनडीए आइसर्स और एमएचसीईटी की कोचिंग यहाँ पे दी जाती है। तो अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यवतमाल में ही आपको बहुत अच्छी कोचिंग यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी हमारा टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डेमो क्लासेस के लिए 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ 10th ऑफ अप्रैल से डेमो क्लासेस 10th अप्रैल 2025 से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर 11th साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथ्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हैं और एक ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी थी। जैसे मेंडल ने प्रूव किया था कि कुछ तो है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने इतना तो प्रूव कर दिया था कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। उन्होंने उन सबको क्या बोले थे, फैक्टर्स बोला था। ठीक है, और उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन सबसे एटलीस्ट ये तो पता चल गया था कि कुछ ऐसा है हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो क्या हमारे सेल्स में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में ट्रांसफर होता है। हम लोग को अभी पता है कि वो डीएनए है, लेकिन हम लोग अभी देखने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1820 1828 में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने। जिसमें उन्होंने लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया उन्होंने यूज किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे क्या होता है, जिससे मैमल्स में निमोनिया कॉज होता है। वो बैक्टीरिया इन्होंने स्टडी किए थे, ये जानने के लिए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा कंपाउंड या ऐसा कौन सा मटेरियल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अलग अलग पेट्री डिश में ग्रो किया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो टाइप के कॉलोनीज फॉर्म करता था। एक कॉलोनीज ऐसी थी, दो टाइप की कॉलोनी थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के, जब ग्रिफिथ ने उन्हें ग्रो किया पेट्री डिश पे एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे। ठीक है, तो एक थी एस कॉलोनी और दूसरी थी आर टाइप की कॉलोनीज। ठीक है, एस टाइप की कॉलोनीज ऐसी कॉलोनीज थी, यहाँ पे लिखा है लिविंग एस सेल्स, मतलब ये एस वाली कॉलोनी है। ये कॉलोनीज ऐसी कॉलोनीज थी हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, बैक्टीरिया की, जिसके ऊपर क्या था, एक इन सारे बैक्टीरिया के ऊपर क्या था, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग था। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग किसका था, पॉलीसेकेराइड का था। सॉरी,
ये प्रोटेक्टिव कोटिंग किसकी थी? शुगर्स की थी। हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स से अच्छा शुगर की एक कोटिंग थी। मतलब पॉलीसैकेराइड्स की क्या थी? एक कोटिंग थी उन सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होते थे, ये जो एस सेल्स है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के एस टाइप का जो स्ट्रेन है, वो क्या होता था, हमारे इम्यून सिस्टम से नॉर्मली बच जाता था। क्यों बचता था? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा कोटिंग है पॉलीसैकेराइड की, जो क्या करती है, इससे हमारे इम्यून सिस्टम के, मैमल्स के जो इम्यून सिस्टम में होते हैं फैगोसाइटिक सेल, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए और हमारे मैक्रोफेजेस हो गए, इनसे क्या करती थी, इसको प्रोटेक्ट करती थी। इसलिए क्या करता था, ये हमारे इम्यून सिस्टम से एस्केप होके, हमारे इम्यून सिस्टम से एस्केप होके जो होस्ट है उसे निमोनिया कॉज हो जाता था। एस सेल्स क्या थे, इसलिए विरुलेंट थे। विरुलेंट क्यों विरुलेंट थे ये? क्योंकि इनके पास क्या था, एक एक्स्ट्रा कोटिंग था पॉलीसैकेराइड का, जिसे हम शुगर भी बोल सकते हैं। उस शुगर की कोटिंग की वजह से क्या होता था, उस शुगर की कोटिंग की वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल से बच जाते थे। ये एक्स्ट्रा कोटिंग इन्हें हमारे इम्यून सेल से बचने एज अ प्रोटेक्शन काम करते थे इनके लिए। ठीक है, तो ये एस जो हमारे सेल्स थे, एस स्ट्रेन के जो सेल्स थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जो एस टाइप के स्ट्रेन थे, वो विरुलेंट थे। मतलब वो अगर माइस में हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो माइस को निमोनिया हो जाएगा और माइस मर जाएगा। और जो हमारा आर टाइप का जो स्ट्रेन था, उसके ऊपर ऐसी कोई भी कोटिंग प्रेजेंट नहीं थी। आप देख सकते हैं, एस टाइप के सेल्स स्मूथ कॉलोनी बनाते थे, और आर टाइप के सेल्स कैसे बनाते थे, रफ टाइप की कॉलोनी हमको देखने को मिलती थी। आप यहाँ पेट्री डिश में भी देख सकते हैं कि दोनों कॉलोनीज में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है, ये वाली स्मूथ कॉलोनीज है, मतलब एस स्ट्रेन की कॉलोनीज है, और ये है आर स्ट्रेन की कॉलोनीज। ठीक है, आर स्ट्रेन के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। क्यों? इसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होने की वजह से क्या होता था, जब इसे हम लोग इंजेक्ट करते थे हमारे होस्ट में, मतलब कि माइस में, तब माइस के जो इम्यून सिस्टम है, जो उसके मैक्रोफेजेस और जो बाकी के फैगोसाइटिक सेल्स है, वो क्या करते थे, इस आर स्ट्रेन को, मतलब आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किल कर देते थे, क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं थी जिससे कि ये मैक्रोफेजेस और बाकी के फैगोसाइटिक सेल से बच सके। इसलिए जब भी हम इसे माइस में इंजेक्ट करते थे, तब हमारे इम्यून सिस्टम इसे किल कर देते थे, इस बैक्टीरिया को, मतलब आर स्ट्रेन को, और माइस को कुछ नहीं होता था। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया ग्रिफिथ ने कुछ लिविंग एस सेल्स लिए। क्या लिए? लिविंग एस सेल्स। लिविंग जब लिविंग एस सेल्स इन्होंने माइस में इंजेक्ट किए, तब माइस को क्या हुआ, निमोनिया कॉज हो गया, और माइस क्या हो गया, मर गया। क्योंकि ये एस सेल्स जो थे, वो विरुलेंट सेल्स थे, इसलिए इन्होंने माइस को निमोनिया कॉज कर दिया और माइस की डेथ हो गई। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग आर सेल्स लिए। लिविंग आर सेल्स को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, और हमें पता है कि लिविंग आर सेल्स के पास कोई भी एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है। इसलिए जब इसे हमने इंजेक्ट किया माइस में, तब इस आर स्ट्रेन को क्या किया, हमारे इम्यून सेल्स ने, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स ने, इसे किल कर दिया। हमारे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ने इसे किल कर दिया। तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ, और माइस क्या रहा, हेल्दी रहा, वो जी सका। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा एस स्ट्रेन है, इससे पहले हमने उसे लिविंग लिया था, लेकिन थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमारा जो ये लिविंग एस सेल्स है, इन एस सेल को हमने क्या किया, हीट से किल कर दिया। इसे हमने हीट दी, और हीट की वजह से क्या हो गए, सारे एस लिविंग सेल्स थे वो किल हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट करने के बाद इन सेल्स की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई है। आप बाहर से इन लोगों को देख सकते हैं, और ये थे हमारे लिविंग एस सेल्स, और ये है हमारे हीट किल्ड एस सेल्स। ठीक है, हीट किल्ड एस सेल्स, जब हमने इसे ज्यादा हीट दी, या फिर इन्हें ज्यादा गर्म कर दिया, तब क्या हो गया, ये सेल्स तो मर गए। जब हमने हीट किल्ड एस सेल्स माइस में इंजेक्ट किए, तो माइस क्या रहा, हेल्दी रहा। क्योंकि अगर एस स्ट्रेन के सेल्स ही मर चुके हैं, तो वो माइस में निमोनिया कॉज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जब आइसोलेट की कॉलोनीज जब इन्होंने इस माइस से क्या किया,
हेल्दी माइस के ब्लड से जब कॉलोनीज को आइसोलेट किया तब क्या मिला, ब्लड जब आइसोलेट किया तब यहाँ पे कोई भी कॉलोनीज हमें एस स्ट्रेन की नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये सेकंड वाले केस में क्या हुआ था कि आर स्ट्रेन जब हमने इंजेक्ट किया था माउस में, तब जब हमने माउस के ब्लड से कॉलोनीज को लिया था, माउस के ब्लड से जब हमने माउस का ब्लड जब एनालाइज किया था और हमने उसे जब कल्चर किया तब हमें पेट्री प्लेट में क्या मिली, आर की कॉलोनीज मिली। ठीक है, और वैसे ही जब हमने फर्स्ट केस में लिविंग एस सेल लिया था तब हमने जब माइस के ब्लड से माइस के ब्लड को जब हमने कल्चर किया तब हमें एस लिविंग सेल्स की कॉलोनीज मिली थी। ठीक है, अब फोर्थ केस में क्या हुआ, फोर्थ केस में हम लोगों ने क्या लिया, मिक्सचर लिया किसका, लिविंग आर सेल मतलब जो वायरुलेंट नहीं है, जो नॉन वायरुलेंट आर सेल्स है उनका मिक्सचर लिया, किसके साथ, उसका और हीट किल्ड एस का हमने मिक्सचर लिया, हीट किल्ड एस और आर सेल्स का हमने मिक्सचर लिया। उस मिक्सचर को हमने क्या किया, माउस में इंजेक्ट किया। जब हमने इन दोनों का मिक्सचर माउस में इंजेक्ट किया तब क्या हुआ, अल्टीमेटली फिर से माउस डाई हुआ, किसकी वजह से, न्यूमोनिया की वजह से। लेकिन यहां पे हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ कि जो हीट किल्ड एस है उन्होंने आर सेल्स को क्या दिया, अपना डीएनए दे दिया। ठीक है, हीट किल्ड सेल्स ने आर सेल्स में अपना डीएनए भेज दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा। ठीक है, उन्हें तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने जस्ट कंक्लूजन निकाला कि जब इन दोनों का मिक्सचर लिया तब सेल्स डाई हो गए। जब इनके ब्लड से उन्होंने जब कल्चर किया तो इन्हें क्या मिला था, आर और एस दोनों की क्या मिली थी, कॉलोनीज मिली थी, आर एंड एस। क्योंकि आर तो हमने ऑलरेडी लिविंग लिया था तो उसकी कुछ कॉलोनीज वहां पे ऑलरेडी थी, और हमें कुछ कॉलोनीज मिली जो किसकी थी, लिविंग एस सेल्स की थी। लिविंग एस सेल्स की हमें वहां पे कुछ कॉलोनीज मिली थी, लेकिन हमने तो लिविंग एस सेल्स दिए नहीं थे, हमने तो हीट किल्ड एस सेल्स दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लिविंग आर सेल्स क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, कुछ लिविंग आर सेल्स क्या हुए, लिविंग आर सेल्स कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए, लिविंग आर सेल्स क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हुए। लिविंग एस सेल्स में। ये क्यों हुआ होगा, इसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन हमें अब पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक दूसरे में कॉन्जुगेशन करते हैं मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे सेक्स पिलाई से क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा, जब वो बैक्टीरिया मरने वाला होगा या फिर ऐसे कुछ सेक्स पिलाई उसने ऑलरेडी फॉर्म करके रखे होंगे, जिससे कि क्या हुआ, आर एस डेड मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल चला गया, और आर सेल्स क्या हो गए, आर सेल्स ट्रांसफॉर्म। हमें अभी पता है कि ऐसा कुछ सेक्स पिलाई या फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, बट वो तो बैक्टीरिया जो थे लिविंग एस सेल्स के, वो क्या थे, हीट किल्ड थे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए होंगे। लेकिन किसी तरह से तो क्या हुआ था कि आर सेल्स तक लिविंग एस हीट किल्ड एस सेल्स से उनका जेनेटिक मटेरियल आर सेल्स में, लिविंग आर सेल्स में चला गया, और लिविंग आर सेल्स क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, लिविंग आर सेल्स क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए लिविंग एस सेल्स में। ठीक है, तो ऐसा यहां पे हुआ होगा। तो इन्हें यहां से ऐसा पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से इतना पता चला कि कुछ तो है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लिविंग आर सेल्स में जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो जा रहा है, बट इन्हें पता नहीं था कि वो क्या है। ठीक है, यहां से एक टेम्पलेट मिल गया कि कुछ तो जा रहा है, लेकिन वो
क्या है, प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है, वो पता नहीं चला। ठीक है, तो ये था ग्रिफिथ का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने बताया था कि कुछ तो है ऐसा जो हीट किल्ड एस से आर सेल्स में जा रहा है और आर सेल्स को क्या कर रहा है, लिविंग एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है,